क्योंकि जब उसने आपको अभय करा तो उसने आपको भैरव बनाया। तो जब वो शक्ति भैरवी आप पे कृपा करती है, तो आप भयमुक्त हो जाते हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको जाने बिना फिर साधक और आगे की शक्तियों को नहीं जान सकता। वो भी साधक माँ भैरवी की साधना करते हैं, उनको ये ध्यान बड़ा ही रखना होता है। जय माँ काली, जय भैरव बाबा, जय माँ भैरवी। तो आज की जो ये श्रृंखला 10वां विद्या की होने वाली है, उसमें जो आज जिस देवी का हम प्रसंग लेके आए हैं, वो माँ भैरवी है। माँ भैरवी का प्रसंग जो है दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में भी आता है, जिसमें कि वो महिषासुर के राक्षसों का वध करने के लिए माँ प्रकट होती है। माँ का एक और प्रसंग आता है, जब जब सती अपना देह त्याग करती हैं, तो दशे दिशाओं में जब शक्तियाँ निकलती हैं, तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए शिव भी भय में हो जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं। तो एक दिशा में उस शिव को भय मुक्त करने के लिए जब एक शक्ति प्रकट होती है, तो वह भैरवी कहलाती है। यानी कि शिव को भी अभय करने वाली शक्ति जो कहलाती है, वो माँ भैरवी है, जिसको कि हम त्रिपुर भैरवी या भैरवी नाम से कहे जाते हैं, या महाकाल भैरवी के नाम से भी कहा जाता है, अनेकों नाम से विख्यात है भैरवी। पर मूलतः उसका जो एक कार्य है, वह अपने साधक को भय मुक्त करना और उसके जीवन में शासन लेके आना, अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अगर साधक के जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? डिसिप्लिन ही जब साधक के जीवन में नहीं है, तो क्या वो शक्ति के ज्ञान को संरक्षित कर सकता है? फिर क्या वो शक्ति के ज्ञान को समझ सकता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्स हैं ये शक्तियाँ, इतनी ज़्यादा गुप्त हैं ये शक्तियाँ। अगर जीवन में अनुशासन नहीं होगा, तो गुरु की कृपा, उसका भय नहीं होगा। अच्छा, जब हम कह रहे हैं भयमुक्त, पर एक साधक को हमेशा भय होता है अपने गुरु का। क्योंकि उसे पता है, अगर आज मैं जहाँ ये बैठा हूँ आज, मान लो मेरी शक्ति नहीं है, पर मेरे गुरु हमेशा हैं। मान लो मैं नहीं हूँ यहाँ पे, पर मेरे गुरु हमेशा हैं। तो जब एक साधक ऐसे अनुभव करता है, तो वो अपने नियंत्रण में आता है, अपने डिसिप्लिन में आता है। तो ये भैरवी सबसे तो आपको भय मुक्त करती है, परंतु एक साधक को अपने गुरु का भय होता है और वो इसी में प्रसन्नता पाता है। अपने गुरु के भय में ही प्रसन्नता पाना एक साधक का लक्ष्य होता है, कि कैसे वो उस भय के साथ अपने जीवन को चलाए। यहाँ ये भय कोई डरावना नहीं है, प्रेम। प्रेम, अनुशासन भी इसको कहते हैं, गुरु और शिष्य के बीच में। तो जब वो शक्ति, भैरवी आप पे कृपा करती है, तो आप भयमुक्त हो जाते हो। अच्छा, फिर आप क्या करते हो? फिर आपका एक कार्य बनता है कि आप उस शिव की तरह ही अपने को देखो, उस भैरव तत्व की तरह ही अपने को देखो। क्यों? क्योंकि जब उसने आपको अभय करा, तो उसने आपको भैरव बनाया। जब आपने उसको जब उस शक्ति ने आपको अभय किया, तो ही उसने आपको शिव स्वरूपा बनाया। तो जिसे हम कहते हैं शिवोम। यानी कि मैं ही शिव हूँ और शिव मेरे भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये पिंड उसी ब्रह्मांड के कणों से बना है, मतलब माँ ललिता के, माँ भैरवी के, माँ भुवनेश्वरी के ही तत्वों से बना है। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो माँ ललिता ने ही भैरवी का स्वरूप लिया। माँ ललिता जितनी सुंदर है, जितनी सौम्य है, उसका जो थोड़ा उग्र रूप, उसका जो रौद्र रूप कहलाता है, वो माँ भैरवी है। माँ कालिका भी, और मातृ, क्योंकि हैं सब एक ही शक्ति। अब ये शक्ति अलग-अलग, अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग साधक के सामने आती हैं। अच्छा, जब हमने माँ ललिता को समझा, माँ भुवनेश्वरी को समझा, तो आपने ये समझा कि सबका कार्य अलग है। अब जब भैरवी आती है, तो यहाँ आता है अनुशासन, स्थिर। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको जाने बिना फिर साधक और आगे की शक्तियों को नहीं जान सकता। अभी तो जितनी शक्तियाँ थी, उन्होंने आपको सिखाया, समझाया। पहले तो काली ने तोड़ा, फिर तारा ने जोड़ा, फिर आपने अंदर घुसे, फिर आपने जाना प्रकृति को, फिर अब जो शक्ति है। क्योंकि जब आप 11वीं तक पहुँचते हो, तो आपको अनुशासन चाहिए। इसके बाद आपके सारे गुण ऊपर-नीचे होने लगते हैं। राजसिक, सात्विक और तामसिक गुण ऊपर-नीचे होने लगते हैं। सारी इंद्रियाँ भागने लगती हैं साधना में। सारी काम वासनाएँ आपके आगे आने लगती हैं, और उसको भेदने वाली, मतलब उस पे नियंत्रण रखने वाली जो शक्ति है, वो माँ भैरवी है। तो जिसने वो भैरवी तत्व अपने अंदर जागृत कर लिया, अपने नियंत्रण में लेके आ गया, तो वो उस साधना में आगे बढ़ गया। इसमें मैं आपको एक बात बहुत आवश्यक बताना चाहूँगा अभी।
साधना में लोगों को ये लगता है कि संभोग के माध्यम से एक भैरव और एक भैरवी के संभोग के माध्यम से हम उस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति बोलो, कोई भी शक्ति बोलो, भैरव या भैरव तत्व बोलो, संभोग के माध्यम से उसको जागृत कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। तंत्र शास्त्र ये नहीं कहता है संभोग के माध्यम से ही आप करो उसको जागृत, संभोग के माध्यम से ही नहीं कर सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। कहीं नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी समस्याएँ लेके आते हैं जो कहते हैं कि अगर आपको भैरवी शक्ति पे जाना है, तो आपको भैरव और भैरवी का एक होना पड़ेगा। यहाँ वो एक क्या बोलते हैं? संभोग। वहाँ ये नहीं समझते कि संभोग तो शारीरिक है ना, आंतरिक, आंतरिक। जैसे मैंने आपको प्रकृति का बताया था, माँ भुवनेश्वरी, आप जब उसको अपने भीतर ही देखते हो ना प्रकृति, क्योंकि जैसे प्रकृति से तो आप 5 एलिमेंट से बने हो, तो क्या वो भैरव आपके भीतर नहीं है? क्या वो भैरवी आपके भीतर नहीं है? तो ये सब आपके आंतरिक होता है। ये साधना में ये सब आंतरिक है। माँ भुवनेश्वरी आपके आगे है, बाकी सब आपके आंतरिक हो रहा है। कृपा उनकी आती है साक्षात, कृपा उनकी इस ब्रह्मांड में आती है साक्षात, पर हो सब आंतरिक रहा है। तो इसीलिए आप ऐसी बातों से बचना है, ऐसे विचारों से बचना है और ऐसी मार्गदर्शन से दूर हटना है। ऐसे लोग आपको आपके पतन की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं ऐसे काम करके। परंतु उनका पतन तो जिस दिन होगा, वो भैरवी उस दिन बैठी है उनके पतन के लिए। क्योंकि वो भी देखती है कि जब तक वो पाप का घड़ा भरेगा ना, वो भी इंतज़ार करती है कि जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरेगा, तो उसको फल भी उसी स्वरूप मिलेगा। वो भी नहीं चाहती कि जल्दी से इसके पाप खत्म हो। वो चाहती है इसके पाप भरे। जिस दिन वो घड़ा पूरा भरता है ना, तो उसका फल भी उतने ही अनुसार मिलता है। तो इसीलिए जो भी साधक माँ भैरवी की साधना करते हैं, उनको ये ध्यान बड़ा ही रखना होता है कि जो उनका मन है कहीं और ना भटके, ऐसी बातों में ना भटके, और उस भैरवी तत्व को अपने भीतर जागृत करना होता है, संभोग के माध्यम से नहीं। अपने ही अंतरात्मा में जागृत करना पड़ता है, अपने साधना में, अपने नियंत्रण से, इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के नियंत्रण से, अपने मन के नियंत्रण से। जब हम उसको हासिल करते हैं, तो हम भैरव तत्व जागृत करते हैं। तो जब हम ये तत्व जागृत करते हैं, जैसे कि 10 महाविद्या में बताया है कि ये आपको अभय कर लेती है। मतलब अब आपको भय नहीं है। संसार में, क्योंकि देखो जब आप साधना करने बैठ रहे हो, हज़ारों चीज़ें आपके अगल-बगल बैठी हैं। तो क्या आप भय खाकर बैठोगे क्या? नहीं, मुझे पता है भैरवी है हमारे साथ। मुझे पता है वो शक्ति मेरे साथ है, तो कोई भेद नहीं सकता। इस जाल को, मतलब ये जाल जब हम साधना करने बैठते हैं, तो एक जाल बनता है। दशों दिशाओं में वो शक्तियाँ विराजमान होती हैं। अब मुझे पता है वो भैरवी हैं, तो क्या उसके भीतर कोई घुस सकता है? नहीं घुस सकता। कितना भी बड़ी शक्ति आ जाए, आ जा, माँ भैरवी है हमारे साथ। तो साधना में ये भाव। पर ये ऐसा नहीं है कि आप अपने मन में मौन मनमौज भी करके, जैसे मेरी बात सुनी, चल दिए। पर इसको आपको पहले हासिल करना होता है, तत्व को अपने भीतर सिद्ध करना होता है। मैं कभी नहीं बोलता कोई सिद्धि करो, पर भैरव तत्व और भैरवी तत्व को अपने अंदर जागृत करना पड़ता है। जब ये जागृत होता है, वो स्वतः ही एक सिद्धि बन जाती है, वो कृपा बन जाती है कि वो सिद्ध हो गया। अगर हम त्रिपुर भैरवी की बात करते हैं, तो ये माँ की तीनों अलग-अलग अवस्थाएँ बतलाती हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी कहलाती हैं। इंसान का जो शरीर है, इसके मन को, इसकी बुद्धि को, इसकी चेतना को भी दर्शाती हैं। तो साधक को इन्हीं बस बातों के आगे बढ़ना पड़ता है। माँ भैरवी की साधना आप अपने घर पे भी कर सकते हो। माँ भैरवी की साधना आप, अगर अगर आप उस तांत्रिक वाले माध्यम से, उस वाम मार्ग से करना चाहते हो, उस कौलाचार से करना चाहते हो, तो आप शमशान में भी कर सकते हो। पर अगर आप शमशान में कर रहे हो, तो वो गुरु के माध्यम से ही होंगे। और अगर आपको घर में उसको स्थापित करना है, उसको स्थान देना है, तो कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से आप भैरव को पूजते हैं, बटुक भैरव को, काल भैरव को, महाकाल भैरव को अपने घर में, जिस प्रकार से आप पूजा अर्चना करते हैं, भैरवी की पूजा भी उसी प्रकार है। बस वो तत्व उल्टा हो गया। यहाँ वो पुरुष तत्व थी, यहाँ वो प्रकृति तत्व हो गया। बस इतना फ़र्क है। पर यहाँ प्रकृति जो तत्व है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। एक पुरुष तत्व के मुकाबले, मतलब भैरव के मुकाबले, उस भैरव को भी, क्योंकि अभय करने वाली शक्ति तो माँ भैरवी है ना। तो सोचो वो कितनी ज़्यादा रौद्र होगी, कितनी ज़्यादा शांत होगी। अगर भैरव की शांति यहाँ है, तो उसकी यहाँ होगी। उसका रौद्र रूप भैरव का यहाँ है, तो उसका रौद्र रूप यहाँ होगा। तो ये आपको समझना है। तो इसी अच्छा, ये जो शक्ति है, ये फल बहुत जल्दी देती है। अगर आपने अच्छा किया, तो जल्दी फल मिलेगा, आपने बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है? क्या आप मनोकामना रख के उसकी कोई साधना कर सकते हो? कोई पूजा कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। अधिकार है आपको। आप मनोकामना रखो, अपने हृदय में उसको वास कराओ, और हृदय में जब माँ ललिता वास करती है, तो वो हृदय की बात उस भैरव तक भी पहुँचती है। तो इसीलिए अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने घर की समृद्धि के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए आप माँ भैरवी की साधना, माँ भैरवी की पूजा बहुत ही
अच्छे भाव से कर सकते हो। यहाँ वो 10 महाविद्याओं के जो ये स्वरूप है, वहाँ ये सिर्फ़ वो तांत्रिक रूप में नहीं है आपके पास। ये आप मत समझना कि वो सिर्फ़ तांत्रिक बन के ही आपके घर पे बैठी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक शक्ति अलग-अलग किरदार निभा रही है ना, तो यहाँ वो आपके गृहस्थ में जैसे आप निर्मल हो, तो वैसे ही वो दिखेगी। पर जिस दिन आपके विकार बढ़ गए, आपकी तमस बढ़ गए, तो भैरवी भी वो प्रचंड रूप में आने वाली है आपके घर के आगे। तो इसलिए आप उसको घर में पूजो जिस प्रकार से आप भैरव को पूजते हो। जिस प्रकार से आप भैरव को भोग लगाते हो उस प्रकार भैरवी को भोग लगाओ। जैसे भोग भैरव को जाते हैं वैसे ही भैरवी को भी जाते हैं। थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है बस, पर वो सबके लिए अलग-अलग होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज बोलूँगा माँ को ये चढ़ाओ तो सिर्फ़ यही चढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये भोग अलग-अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उस भैरवी की साधना अपने घर में भी कर सकते हैं। और अपने घर में वो कृपा पाइए, अपने घर में सुख संपत्ति लेके आइए क्योंकि जो ये जीवन है, ये जीवन आपको भैरवी और भैरव के लिए ही मिला है क्योंकि ये जो आने वाले समय है, बहुत सबके लिए कष्टदायक, बहुत मुश्किल होने वाला है। और ऐसे समय में वही घर, वही स्थान, वही भूमि सुरक्षित होगी जहाँ भैरव और भैरवी का स्थान होगा। और जिस भी क्षेत्र में भैरव नहीं है उन क्षेत्रों में भैरव की स्थापना हो, ताकि क्षेत्र का कल्याण हो क्योंकि आने वाला समय बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे संसार के लिए। तो इसीलिए भैरव और भैरवी को उस क्षेत्र में, उस अपने घर में, उस अपने इस शरीर में, इस काया के शरीर में क्योंकि ये भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी हमने उसको वास कराना है, तो ही कल्याण होने वाला है। अगर हम बोले माँ भैरवी के लिए कोई विशेष मंत्र करने, उनके लिए कोई विशेष पूजा अर्चना करनी, तो उसके लिए आप हमसे जान सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, कमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। क्योंकि कुछ भैरवी के, कुछ भैरव के मंत्र ऐसे होते हैं जो सबके लिए समान नहीं होते। और एक सामान्य मंत्र जो भैरवी के लिए हो सकता है, जिस प्रकार से आप काली को जय माँ काली या ओम श्री काली के नाम से आप उसका जाप कर रहे हो, उसी प्रकार से आप भैरवी का भी जाप कर सकते हो। क्योंकि दोनों शक्ति भिन्न नहीं है, बस ये अलग-अलग समय पे अलग-अलग रूप लेके प्रकट हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप माँ काली की अगर साधना कर रहे हो तो भैरवी तक नहीं जाएगी। पर उस साधक को तत्व अपने अंदर जागृत करना पड़ता है कि काली तत्व अलग है, भैरव तत्व अलग है। मूलतः ये जो शरीर है 5 तत्व से बना है। पर उसके पीछे भी अनेकों तत्व छुपे हैं अलग-अलग शक्तियों के। तो साधक का यही काम है, इसको जागृत करके अपनी उस शक्ति को आगे बढ़ाना और शिवा शक्ति का जो मिलन होता है। मतलब जब कुंडलिनी शक्ति मिल जाती है, ऊपर जाके सहस्रार में। तो ही यही लक्ष्य होता है साधक का। तो ही उसकी जो साधना है वो अंततः पूर्ण होती है। तो ही उसका मिलन उस पराशक्ति में होता है।